हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस 95 पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के बारे में, जिसको आप लोग भौतिक विज्ञान भी कहते हो। तो जो भी साथी हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, या जो भी छात्र जिनके भाई बंधु बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप भौतिक में 70 नंबर की तैयारी जो है पूरी कैसे कर सकते हो। सारी चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली अगर आपने 50 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको अगर आपने तैयार कर लिया तो आपकी फिजिक्स की टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन आपको वो 50 टॉपिक कैसे पढ़ना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से हम समझाएंगे और उन टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, उन सभी चीज़ों पर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। और ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो वहाँ पर इन टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा भर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है। टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट IMP हैं और इन टॉपिक में हम बात करेंगे आपकी जो परिभाषाएँ होती हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इसकी परिभाषा बताओ, उसकी परिभाषा बताओ। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन, और ये आपके चांसेस होते हैं कि 100% आपके बोर्ड के पेपर में डेरिवेशन पूछे जाएंगे। फिर आपका टॉपिक आता है एक टिप्पणी, जिसमें हमसे कई सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। कहता है कि इस पर टिप्पणी करो, उस पर टिप्पणी करो, फिर संधि डायोड पर टिप्पणी करो, चुंबकीय क्षेत्र पर टिप्पणी करो, चुंबकीय रेखाओं पर टिप्पणी करो। ऐसे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपके आते हैं आंकिक प्रश्न, जिनको हम न्यूमेरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल, जिनको हम न्यूमेरिकल कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई सारे चैप्टर हैं जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उनके बाहर बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते। इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण अंतर आते हैं। कहता है कि ये आप बताइए PN संधि डायोड में और PNP संधि डायोड और NPN डायोड में क्या अंतर होता है। आप कहेगा विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है अंतर के भी आते हैं। और फिर हमारा एक टॉपिक आता है जिसमें हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनको आप बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं और आपके एक क्वेश्चंस जो हैं इनके आने के चांसेस जो होते हैं वो 100% होते हैं। आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएंगे और यहाँ पर सिर्फ आपको टिक करना रहता है और पूरा 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करना। हमारे इसी चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। आपकी क्लास 12th की तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। तो इसीलिए आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो आइए सभी टॉपिक को हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। देखो, ये विद्युत आवेश क्या होता है, इस पर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि विद्युत आवेश पर टिप्पणी करो। ऐसे आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका है रेखीय आवेश घनत्व। कहेगा कि विद्युत आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व में अंतर क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हमारा तीसरा टॉपिक है कूलाम का नियम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर में यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके आता है। फिर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। फिर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षीय स्थिति में, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कि आपको अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, इसका आपको व्यंजक यानी कि पूरा डेरिवेशन। और जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 5 नंबर पे पूछा जाता है। फिर बच्चों गॉस की प्रमेय आती है। गॉस की जो प्रमेय है उसके बारे में पूछा जाता है और ये प्रमेय आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिलती है। फिर आता है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इनके गुण होते क्या हैं, इन पर आपसे टिप्पणी पूछ ली जा सकती है, या फिर आपको इनके साथ में जोड़ के दे दिया जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर होता है, इनमें आपको अंतर डिफरेंट करना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। फिर आता है वैद्युत विभव क्या होता है। फिर आपका आता है परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इस पर टिप्पणी करना है। और परावैद्युत पदार्थ का हम हमेशा जो मोस्टली जब कुछ नहीं दिया होता तो उसका मान हम 1 क्यों मानते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो। फिर अगला टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, देखो यहाँ पर निरक्षीय की बात नहीं कर रहे हैं कि अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना। अब यहाँ पर निरक्षीय में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। तो हम अगर निरक्षीय को भी इंक्लूड कर देंगे तो आपके माइंड पर भार ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम आपको वो टॉपिक बता रहे हैं जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो सभी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला देखो,
अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है विभव प्रवणता क्या होती है। आपको विभव प्रवणता के बारे में भी पता होना चाहिए, विभव प्रवणता होती क्या है। फिर बच्चों संधारित्र का श्रेणी क्रम, फिर आता है संधारित्र का समांतर क्रम, यानी कि संधारित्र का श्रेणी क्रम और संधारित्र का समांतर क्रम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। और जिसमें समांतर श्रेणी क्रम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सूत्र याद रख लो, क्योंकि सूत्र बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है 1/c = होता है 1/c1, सॉरी बच्चों 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/cn और डॉट डॉट था। यानी कि आपके जो भी संधारित्र होते हैं वो इस तरीके से जोड़े जाते हैं, जो कि प्रतिरोध वाला चैप्टर था उसका उल्टा होता है। वहीं पर अगर बच्चों समांतर क्रम की बात करते हैं तो समांतर क्रम C = होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। आपके जो भी संधारित्र उनको जोड़ते चला जाएंगे, इस तरीके से होता है, याद रखेंगे। संधारित्रों का समांतर क्रम। फिर आता है बच्चों ओम का नियम, फिर बच्चों आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर बच्चों आपका अनुगमन वेग आता है और इस पर टिप्पणी आ जाती है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बच्चों विभव मापी क्या होता है। देखो विभव मापी से हो सकता है आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, लेकिन इनसे इंटरकनेक्टेड आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस सकता है, तो इसीलिए आपको एक बार विभव मापी को पढ़ लेना है। फिर बच्चों आता है धारा घनत्व। फिर बच्चों अगला टॉपिक है व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। और व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं, जो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लॉरेंज बल क्या है, और इन सभी क्वेश्चंस का आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। बायो-सेवर्ट का नियम बताइए, यानी कि बायो-सेवर्ट के जो नियम है उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। फिर बच्चों आता है एम्पियर का परिपथीय नियम है। सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको तैयार ही करना है, बल्कि इससे ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन आपको कम से कम इतना पढ़ना है। बच्चों क्यूरी का नियम हो गया, आपका गैल्वेनोमीटर हो गया और आपका चुंबकीय फ्लक्स हो गया। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक देखो, अगला बच्चों टॉपिक है स्वपरिण गुणांक हो गया, भ्रमर धाराएं। अब देखो भ्रमर धाराएं क्या होती हैं, कहाँ पर उत्पन्न होती हैं ट्रांसफार्मर में, और कहाँ पर भ्रमर धाराएं संभव नहीं हो सकती हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जब आप भ्रमर धाराओं को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो आपको क्लियर करा जाएंगे। फिर बच्चों आता है फैराडे का नियम। फिर बच्चों आता है लेंज का नियम, यानी कि लेंज का नियम क्या है। फिर बच्चों आपसे क्वेश्चन एक टॉपिक आता है कि ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर पर जब भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली आपके 5 नंबर में आएगा, ठीक है। फिर सूक्ष्म तरंगे होंगी, परावैंगनिक तरंगे होंगी, किरणें होंगी, या फिर एक्स तरंगे होंगे, एक्स किरणें होंगी। इन पर आपसे बोर्ड के पेपर में टिप्पणी पूछी जाती है। फिर आता है बच्चों मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, यानी कि मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था वो क्या है। फिर आता है लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, आंखें की समंजन क्षमता या फिर समंजन क्षमता आप कह सकते हैं। फिर बच्चों एक क्वेश्चन आता है खगोलीय दूरदर्शी पर टिप्पणी कीजिए, इसकी आवर्धन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए, और इनमें जो सूत्र आता है, एक फॉर्मूला आता है, उसको याद रख लेना, क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में देखने को मिलते हैं। खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। फिर आता है संपर्क में रखे 2 पतले लेंस हैं और उनकी संयुक्त फोकस दूरी, उन दोनों लेंसों की एक संयुक्त फोकस दूरी होती है, उसका आपको सूत्र की स्थापना करना है। F = आता है F1 + F2, ये वाला सूत्र आपको संपर्क सिद्ध करना है। फिर आता है प्रकाश के व्यतिकरण, और इसमें प्रकाश के व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण कैसे संभव होता है, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। अगला आता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। पहले तो आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पता होना चाहिए, फिर उस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना, यानी कि वो सिद्धांत जो है उस सिद्धांत के आधार पर, उस सिद्धांत को आपको आधार मानकर उसके आधार पर आपके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना है। और ये भी बच्चों आपके डेरिवेशन है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर बच्चों आता है यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम हो गए, फोटोन क्या होता है, दी ब्रोगली तरंगे क्या होती हैं, बोहर की परिकल्पना तथा इनकी कमियां, यानी कि जो बोहर की परिकल्पना है वो क्या है, और साथ साथ आपको पता होना चाहिए बोहर की जो परिकल्पना है उसकी कमियाँ क्या थी, इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर बच्चों 49वां हमारा टॉपिक आता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। फिर आता है बच्चों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण।
ठीक है। तो आपको जो भी 50 टॉपिक हैं इनको पढ़ लेना है, और इन टॉपिक को पढ़ोगे तो इससे आपको कई सारे फार्मूले देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो फार्मूले और टॉपिक तैयार कर लिया तो आपके न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेना है। बस आपको ये सभी टॉपिक तैयार कर लेना, कम से कम ये टॉपिक तैयार कर लेना। और बच्चों इनका आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको आपके व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप PDF भी डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका सोल्यूशन वीडियो चाहिए, आप लोग इसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। हम आपको इसका सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।